मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। कोई प्रज्ञा से मिलने नहीं जाता। तब मैं प्रज्ञा को मिलने गई हूँ नासिक की जेल में, और जब प्रज्ञा मिली तो मैं फुट फुट के रोई। कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, लेकिन उस वक्त 7 हिंदू ऐसे थे जिन पर भगवा आतंक फैलाने का आरोप लगा था। लेकिन 24 घंटे के बाद ही कुछ ऐसी खबर आई जो कांग्रेसियों को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि कांग्रेस सरकार में भगवा आतंकवाद फैलाने के आरोप लगे थे। हिंदू आतंकवादी होते हैं ऐसा कहा गया था। ये बात 2008 में है। भगवा आतंकवाद अचानक सुर्खियों में आ गया था। तब सरकार थी कांग्रेस की। 7 हिंदू लोगों पर ऐसे इल्जाम लगे थे जो 17 साल बाद बेबुनियाद साबित हुए हैं, जिसमें पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम शामिल था। 17 साल तक भगवा आतंकवाद का कलंक अपने माथे पर लेकर वो जीती रहीं। उन्हें एक वक्त था हिंदू शेरनी के नाम से जाना जाता था, लेकिन आरोप है कि कांग्रेस की सरकार ने उनके ऊपर आतंकवादी होने का कालिक पोत दिया था, जो अब जाकर मिटा है। साध्वी प्रज्ञा का दर्द फूटा है। उन्होंने कैसे जेल में बिताए हैं, कैसे उनकी जिंदगी स्वर्ग से नर्क हो गई थी। आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलने वाली साध्वी, आखिर उन पर आतंकवादी होने का टैग कैसे लग गया था। उनकी छवि 17 साल तक ऐसी बनी रही, और अब जब न्याय मिला है, उन 7 आरोपियों का गुस्सा फूटा है, जिसमें साध्वी प्रज्ञा भी शामिल है। उन्होंने कांग्रेसियों को कैसे लताड़ा, उन्होंने क्या कुछ कहा, वो बताएं। उससे पहले उमा भारती को सुनिए, प्रज्ञा ठाकुर की बहन को सुनिए, जिनकी आंखों में आंसू है, क्योंकि आज उनकी बहन के दामन से वो कालिक मिट चुका है। उस भयानक दिन को याद करते हुए दोनों बिलख पड़ी। सुनिए, फिर बताते हैं कि प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कुछ कहा। जब प्रज्ञा नासिक की जेल में थी तो मुझे एक पुलिस अधिकारी, महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी के जरिए पता लगा कि प्रज्ञा का बहुत टॉर्चर हुआ है। कोई प्रज्ञा से मिलने नहीं जाता था। तब मैं प्रज्ञा को मिलने गई हूँ नासिक की जेल में, और जब प्रज्ञा मिली तो मैं फुट फुट के रोई। और मैं उसके लिए कुछ लिए भी नहीं गई, वो मेरे लिए माला रखे हुए थी, और मैं रो रही थी, और वो मुझे चुप करा रही थी, क्योंकि जो मैंने उसके बारे में सुना था एक पुलिस अधिकारी के द्वारा, उसने कहा हाँ दीदी ये सब मेरे साथ हुआ है। वो इतना शर्मनाक था, इतना यातनादायक था कि बड़ी मुश्किल से कोई स्त्री उस प्रताड़ना को झेल सकती थी। आप सोच नहीं सकते हैं कि आज मुझे कितना आंतरिक शांति प्रदान करने वाला ये फैसला है। लेकिन अब मैं ये चाहती हूं कि पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, वामपंथी, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के वो सब नेता जो भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए, अब मैं ये जानना चाहती हूँ, देश की जनता जानना चाहती है। चिंता के कारण ही जब साध्वी जी को ये डिटेक्ट हुआ कैंसर, उस समय बड़े तनाव में आ गए, और उसके बाद में उनको हाइपरटेंशन के कारण ब्रेन हेमरेज हुआ, और कुछ दिनों बिस्तर पर रहने के बाद वो ब्रह्मधाम को चले गए। सुना आपने, ये दर्द है जो नासूर बन गया था और अब जाकर फूटा है। साथ ही प्रज्ञा ठाकुर ने भी सीधे कांग्रेसियों पर अब वार किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो बताएं। उससे पहले मालेगांव में हुआ क्या था वो जान लीजिए, और कोर्ट ने कैसे इन 7 हिंदुओं को क्लीन चिट दी वो भी बता देते हैं। बात है 29 दिसंबर 2008 की। मालेगांव के भीखू चौक पर एक 2 पहिया वाहन में अचानक से बम विस्फोट हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 101 लोग घायल हुए। मृतकों में फरहीन उर्फ शगुफ्ता शेख, लियाकत शेख, मुश्ताक यूसुफ शेख, रफीक मुश्ताक, इरफान जियाउल्लाह खान, सैयद अजहर, सैयद निसार और हारून शाह मोहम्मद शाह शामिल थे। मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने मालेगांव 2008 बम धमाके के मामले में अहम फैसला सुनाया। इस केस में सभी 7 आरोपियों को अब
बरी कर दिया गया है, जिसमें पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधाकर धड़ द्विवेदी और समीर कुलकर्णी शामिल थे। अदालत ने ये फैसला सुनाते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा की वकालत नहीं करता। फैसले में कहा गया कि मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। कोर्ट ने माना कि यह घटना समाज के खिलाफ एक गंभीर अपराध थी, लेकिन कानून में सजा देने के लिए सिर्फ नैतिक आधार नहीं, मजबूत सबूत जरूरी होते हैं। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई विश्वसनीय और पुख्ता सबूत नहीं मिला है, इसलिए सभी को बरी किया जाता है। पुलिस अगर चाहे तो वांटेड आरोपियों के खिलाफ अलग चार्जशीट दाखिल कर सकती है। सभी बरी आरोपियों को कोर्ट का ऑर्डर दिया जाएगा। कोर्ट ने साफ कहा कि प्रोसिक्यूशन कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं दे पाया जिसे कानूनी रूप से सही माना जा सके। जिन गवाहों पर भरोसा किया गया उनकी गवाही कमजोर निकली। सिर्फ कहानी या सोच बना लेना काफी नहीं होता, सजा के लिए पक्के सबूत चाहिए होते हैं। अदालत सबूतों पर भरोसा करने में असमर्थ है। गंभीर संदेह है, लेकिन केवल संदेह के आधार पर प्रोसिक्यूशन मामले को आगे नहीं बढ़ा सकता। सुना आपने, ये कोर्ट का फैसला था, जिसके बाद 7 आरोपी बरी हो गए हैं और अब फूटा है प्रज्ञा ठाकुर का दर्द। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए सीधे कांग्रेसियों को लताड़ा है। उन्होंने कहा कि भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद के जन्मदाता कांग्रेस सहित सभी विधर्मियों का मुंह काला हो गया है। भगवा हिंदुत्व और सनातन की विजय पर समस्त सनातनियों और देशभक्तों का हुआ बोलबाला। बहुत बहुत बधाई। जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।